नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हरियाणा ने गेहूं उत्पादन में पुरस्कार हासिल किया है। केंद्र ने हाल ही में गेहूं का समर्थन मूल्य 65 रुपए बढ़ाया था। इधर हरियाणा सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में 45 रुपए का इजाफा किया है, लेकिन विपक्ष इस बढ़ोतरी को नाकाफी बता रहा है। आज प्राइम डिबेट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि फसलों के समर्थन मूल्य जो बढ़ाए गए हैं वो काफी है या फिर अभी किसानों के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगातार दूसरी बार गेहूं उत्पादकता में कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। मुख्यमंत्री हुड्डा खुद हमेशा से ये कहते रहे हैं कि किसान का बेटा होने के कारण वो किसानों का दर्द समझते हैं। हाल ही में गन्ना किसान समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर थे। सरकार ने अब गन्ने के समर्थन मूल्य पर 45 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वहीं गेहूं के समर्थन मूल्य में भी 65 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। प्रोडक्टिविटी में पूरे देश में हरियाणा अव्वल नंबर पर है और जो हमारे किसान ये उसका श्रेय हमारे किसानों की मेहनत को जाता है। विपक्ष का कहना है कि अब भी गन्ना किसान को लागत से कम मूल्य मिल रहा है और समर्थन मूल्य में और बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्या वाकई अब भी समर्थन मूल्य में इजाफे की जरूरत है? गन्ने का जो समर्थन मूल्य बढ़ा है, क्या उससे किसान संतुष्ट हैं और आगे सरकार किसानों के लिए और क्या योजनाएं लेकर आ रही है, हम जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार हैं। एमएस मलिक, पूर्व डीजीपी हरियाणा, फिलहाल इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं और किसान परिवार से ही ताल्लुक रखते हैं। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है। गुरनाम सिंह जी, आपसे शुरुआत करेंगे इस चर्चा की। 45 रुपए का इजाफा जो हुआ है गन्ने के समर्थन मूल्य में, क्या आप उसे काफी मानते हैं? नंबर एक तो जो 45 रुपए का मुनाफा हुआ है जी, उसके बढ़ने के बाद अभी भी उत्तर प्रदेश से 14 रुपए क्विंटल कम है। और दूसरी बात ये है कि ये जो शुरू में जो इजाफा किया गया था वो मात्र 14 रुपए क्विंटल का किया गया था और 31 रुपए क्विंटल का मुनाफा जो हुआ है, जो इजाफा हुआ है जी, वो किसान आंदोलन के बाद किया गया है। तो लेकिन अब भी अगर गन्ने की लागत देखें तो लागत के हिसाब से बहुत कम है। लागत के हिसाब से जो है वो कम से कम 350 रुपए गन्ने की कीमत होनी चाहिए। अभी 276 रुपए अब मिलेगा। अभी 276 रुपए, 271 रुपए और 266 रुपए, यानी अभी भी जो है लागत जो है क्योंकि नहीं निकल पा रही है तो मुनाफा मिल सके, इसके लिए समर्थन मूल्य बढ़ाने की जरूरत है। समर्थन मूल्य बढ़ाने की जरूरत है इसके लिए, ताकि किसान जो है अपना जीवन गुजारा ठीक ढंग से कर सके। प्रोफेसर वीरेंद्र, इनका ये कहना है कि अभी मुनाफा तो दूर की बात है, लागत भी नहीं निकल रही। नहीं, किसान की सच बात है। किसान को तो अच्छी कीमत मिलनी ही चाहिए और उनको मांगनी भी चाहिए जी। और हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो खुद किसान हितैषी हैं और इतना भाव पहले कभी बढ़ा भी नहीं हरियाणा में जी। 45 रुपए क्विंटल एक साल में कभी नहीं बढ़ा जी। और देखा जाए तो हम पंजाब से अलग हुए थे। ये प्रदेश पंजाब से अलग हुआ था। पंजाब को आज भी हरियाणा का बड़ा भाई माना जाता है जी। और पंजाब के रेगिस्तान के रूप में अलग हुआ था। आज पंजाब से हमारा जो भाव है वो 26 रुपए ज्यादा है और जो मिड वेराइटी है जिसकी गुरनाम सिंह जी चर्चा कर रहे थे, ज्यादातर मध्यम किस्म का गन्ना पैदा होता है प्रदेश में, उसमें और उत्तर प्रदेश में 14 रुपए का फर्क नहीं है। उत्तर प्रदेश में वो 280 है, हरियाणा में 271 है, वो केवल 9 रुपए का फर्क है जी। और उस वैरायटी में हम पंजाब से 31 रुपए ज्यादा है, जबकि पंजाब कभी नंबर 1 का बेहतर प्रदेश माना जाता था। हम उनसे आगे आपको लगता है प्रदेश सरकार जो कर रही है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिशों के साथ किसानों के लिए कर रही है? मलिक जी, आपको क्या लगता है? आप भी किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और अब इनेलो में शामिल है। इनेलो ये कह रहा है कि हम जब अगर सत्ता में आते हैं, चुनाव अब अगले साल है, तो वो भी वादा कर रहे हैं कि हम गन्ने का समर्थन मूल्य इतना बढ़ा देंगे। तो क्या वाकई आपको लगता है कि सरकार के लिए संभव हो सकेगा कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं कि गन्ने का समर्थन मूल्य एकदम से बढ़ा दिया जाए 500 तक, या कुछ ऐसा बोला जा रहा है? देखिए, जो सरदार गुरनाम सिंह ने बात की है कि किसान को उसकी उत्पादन की कीमत नहीं मिली, अभी भी नहीं मिली। और
प्रोफेसर साहब को भी अच्छी तरह पता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री इस वक्त एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमेटी के चेयरमैन हैं और स्वयं जो इस कमेटी ने गन्ने की कीमत निर्धारित की वो 236 रुपए पर क्विंटल की, और स्वयं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो फसल की कीमत है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 50% ज्यादा दी जाएगी। ठीक। तो अगर 50% ज्यादा लगाएं तो इसकी कीमत 354 रुपए बनती है। ठीक है। 50% जो मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक। इसीलिए इंडियन नेशनल लोकदल ने माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में पिछले सप्ताह ही महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया और उसमें हमने 350 रुपए कहा है, 4 रुपए फिर भी कम कहा है। 350 रुपए भी अगर किसान को दे देते तो आपकी मांग है कि 350 रुपए तक दिया जाए। प्रोफेसर वीरेंद्र, क्या ये संभव हो सकता है? सरकार के बस में है कि इतना बढ़ा दिया जाए? ऐसा है, दो अलग अलग बात है कि उनकी सिफारिश है, वो जिस कमेटी के चेयरमैन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री उसके सदस्य हैं। उसने भारत सरकार को 2 सिफारिशें की हैं। एक तो लागू होगी ठीक कि किसान को फसली जो ऋण मिलता है उसके ऊपर 4% से ज्यादा ब्याज नहीं लगना चाहिए, जो पहले 11 लगता था। ठीक है, वो सारे देश ये किसानों के लिए राहत है। हाँ। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि भाई उसकी स्थायी आमदनी तब रहेगी जितनी उसकी लागत है उस पे 50% मुनाफा दे दो। ये सिफारिश है जी, ये उनकी घोषणा नहीं थी कि मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, अभी मतलब ये चल रहा है प्रोसीजर में। हाँ, और कम से कम इंडियन नेशनल लोकदल को तो कहने का अधिकार ही नहीं है। वो किसानों के घाव तो अब भी नहीं भरे हैं जो इनकी सरकार में लोगों के लाठियां बरसी थी, गोलियां चली थी, जो इन्होंने वायदे किए थे। और 2000 में इंडियन नेशनल लोकदल जीत के आया था सत्ता में। 2000 में 110 गन्ने का भाव था, 2001 में 110 रहा, 2002 में 110 रहा, 2004 में 4 साल तक 110 रहा। चुनाव के वक्त 7 रुपए बढ़ाए थे। ये कहना है कि आप अधिकतम मूल्य दे रहे हैं। गुरनाम सिंह जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात एक तो ऋण वाली बात कही है, क्या जो ऋण 4% उन्होंने कहा है कि ब्याज पे दिया जाए, एक ये सिफारिश लागू हो चुकी है, इससे किसानों, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, इससे कितना किसानों को राहत मिली? इससे राहत है, लेकिन ये अभी 3 लाख तक लागू है। अगर 3 लाख से कम कर्जा है तो 4% है, अगर इससे ज्यादा कर्जा है तो ज्यादा है। इसमें हमारी ये मांग है कि पहली बात तो ब्याज लगना ही नहीं चाहिए। अगर लगता भी है, 4% भी किया है, तो फिर जो किसान पे टोटल कर्जा उस पे 4% होना चाहिए ना। थोड़े से कर्जे पे 4% करके, ये तो 25% कर्जा है जिसपे 4% ब्याज है। 75% कर्जा तो हमारे पे अभी भी उसका ब्याज 16% तक पड़ता है। प्रोफेसर वीरेंद्र, हम इस पे भी कुछ सोच सकते हैं? नहीं, विचार किया जा सकता है। हरियाणा सरकार तो और हरियाणा के मुख्यमंत्री तो किसानों के शुभ चिंतक हैं। वो हर उस काम पे विचार कर सकते हैं जिससे किसान का लाभ हो। एक दूसरी सिफारिश आप कह रहे थे कि अभी वो प्रक्रिया में है पूरी, नहीं, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी बोलिए, कौन? आप अपना नाम बताइए और बताइए क्या कहना चाहते हैं। मितादल, जिला भिवानी से। जी, तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी किसानों के हितैषी हैं जी, किसानों की हर बात पूरी करते हैं जी। तो मैं इनके माध्यम से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जो कमेटी बनाई बिठवानी नाटन की, उसमें खुद मुख्यमंत्री जी हमारे चेयरमैन थे। तो उन्होंने इसका गन्ने का जो समर्थन मूल्य लिखा था 236 रुपए लागत मूल्य रखा था, उसका 50%। वही हम बात कर रहे थे। वो अभी सिफारिश की गई है, वो अभी लागू नहीं हुई है। हो सकता है वो, प्रोफेसर वीरेंद्र आप क्या कहेंगे? आपका मतलब है जब वो लागू हो जाएगी तो वो ये मुख्यमंत्री किसान की, तो मुख्यमंत्री जी अपने इनका अधिकार है, ये अगर करते तो ये देश के लिए ये नहीं होगा, उदाहरण पेश नहीं कर सकते लागू करके। ठीक है, ठीक है, क्या कहेंगे? सारे देश के लिए वो सिफारिश है। एक सिफारिश भेजी है, उसमें तो 4 मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं। इनेलो उनके साथ चुनाव लड़ते हैं, हरियाणा में भी, पंजाब में भी। एक तरह से वो इन्हीं की सरकार है। कम से कम हरियाणा के बराबर तो ला के दिखा दें, फिर ये कहें कि और ज्यादा मांगे। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेयरमैन हैं, ऐसे ही पंजाब के मुख्यमंत्री उसके सदस्य हैं जो मिलके चुनाव लड़ते हैं। इनेलो वो यहाँ भी लड़ा,
आज मैं ये कहता हूं कि कम से कम हरियाणा के मुकाबले भाव ला के दिखाएं और उसके बाद अगली मांग करें। ठीक है, मतलब बढ़ सकती हैं, इसका मूल्य बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अभी प्रक्रिया में है सिफारिशें, तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है। इस बात को तो कोई कहता ही नहीं कि किसान को भाव कम मिलना चाहिए, लेकिन ये गुरनाम सिंह जी भी जानते हैं, सब जानते हैं कि आज के भाव में भी मिलें घाटे में है। सरकार अपनी तरफ से दे रही है, ये भी अपनी तरफ से दे रही, सब जानते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। मैं जुलाना जिले से बोल रहा हूँ मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं? जुलाना से। जी। बहुत ही काफी अच्छा रेट बता के कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया किसानों के लिए। जी, आप खुश हैं? हाँ जी, बहुत खुश हैं। और जुलाना में तो बहुत ही विकास कांग्रेस का हो रहा है हर चारों तरफ, पहले कभी नहीं हुआ इनेलो शासन में। मतलब 45 रुपए गन्ने की जो बढ़ोतरी हुई है वो आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ जी, खुश हैं। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं और अपना नाम बताइए। हेलो जी बोलिए। हाँ, मैं सुरेश बोल रहा हूँ मैडम, गांव सैनीवास, जिला भिवानी है मेरा। जी। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने जो ये 60-65 रुपए जो भी बढ़ोतरी की है, हमारे यहाँ गन्ना भी नहीं होता है, पर फिर भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बढ़ोतरी की है ये काफी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो आज चीनी के दाम 40 रुपए हैं, गन्ने के दाम कुल 65 रुपए बढ़ाए हैं, जबकि चीनी 13 रुपए थी तो 45 रुपए बढ़े। गेहूं का समर्थन मूल्य 65 रुपए बढ़ा है। और गन्ने का जो बात यहाँ गन्ने की चल रही है मैडम, इसलिए कह रहा हूँ भाई चीनी के भाव 40 रुपए। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई हमें आप क्या कहना चाहते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। जी बोलिए। हाँ जी, मैं धीरज बोल रहा हूँ सिरसा से। जी बोलिए। हाँ जी, मैं सभी को पहले नमस्ते कहना चाहूंगा अपनी तरफ से। जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, मैं यहाँ पे किसान सभा जो हमने लोकल लेवल पे यहाँ बनाई हुई है सिरसा में, मैं उसका सचिव बोल रहा हूँ। जी। सरकार ने भाव दिए, अपनी तरफ से सरकार बेहतर कर रही है, लेकिन जो यहाँ साहिबान बैठे हैं मैं उनसे ये इल्तिजा करूंगा कि वो कम से कम इसे पॉलिटिक्स की निगाह से ना देखें। आपने क्या दिया, जिसने पीछे दिया वो ठीक था, आप जो दे रहे हैं आप अपने हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि 65 रुपए में क्या हो सकता है? आगे और बेहतरी की जरूरत क्या हो सकता है? ये तो 45 रुपए गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा है और गेहूं का 65 रुपए बढ़ा है। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आपका मतलब है कि राजनीति ना की जाए, किसानों के मुद्दे चर्चा पर हम चर्चा करें। ठीक है, उनका यही कहना है कि ठीक है आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन बात राजनीति से निकलकर आम लोगों की समस्याएं, किसानों की समस्याओं पर हम फोकस करें। चीनी मिलों की बात कर रहे थे हम कि चीनी मिलें घाटे में चल रही। प्रोफेसर वीरेंद्र, हम फिर कर क्या सकते हैं? चीनी मिलें अगर घाटे में है तो उससे हम किसानों को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नहीं, इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से मदद की है। जब ये बात आई थी तो हमने ये भी कहा था, बात रखी थी, गुरनाम सिंह जी थे हमारे साथी हैं, इन्होंने बात रखी तो स्पष्ट तौर पे ये कहा कि अगर किसी को ये लगता है कि चीनी मिलें बहुत ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं, चीनी महंगी है, गन्ना सस्ता है, तो हम किसान यूनियन के हवाले कर देते हैं सारी चीनी मिलें। इनसे कहा 100 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दे देंगे कि ये भी आप रखो, चीनी बेचो, गन्ना लो, मिल चलाओ। इन्होंने कहा कि हमें पता है घाटे में है, लेकिन सरकार और घाटा बर्दाश्त कर ले किसान के लिए, इसलिए किसानों की बात मान के कि जितना घाटा है और बर्दाश्त कर लेंगे, किसान की जेब में तो जाएगा कम से कम। मलिक साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, पहले तो प्रोफेसर साहब का तो फर्ज बनता है सरकार के गुणगान करना, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन 45 रुपए बढ़ाना शुगर केन की कीमत, गन्ने की कीमत, ये भी किसानों के साथ धोखा है। इसलिए धोखा है कि सीएम साहब कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बढ़ाई है क्योंकि यूपी ने 40 रुपए बढ़ाए, लेकिन ये 45 रुपए पिछले साल के रेट से बढ़ाए, इस साल के रेट से नहीं बढ़ाए। सरकार ने पहले गन्ने की कीमत 251 रुपए निर्धारित की, ठीक, अगर 45 रुपए इसी कीमत से बढ़ाते तो 296 रुपए हो जाते, 296, ठीक, और उत्तराखंड के अंदर गन्ने की कीमत 295 है, ठीक, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इंडियन नेशनल लोकदल ने जब भी किसानों की बात की तो सबसे ज्यादा कीमत गन्ने की उस टाइम, ये 10 साल पहले की या 5 साल पहले की आज की कीमतों से नहीं कंपेयर करते कीमतों को। आज इसका डीएपी का रेट भी जो गन्ने के अंदर डाला जाता है खाद,
उसका 300% बढ़ चुका है। डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, डीजल के दाम तो 17 बार महंगे हो चुके हैं, बीज खाद महंगे हो चुके हैं। जो इन्होंने डीएपी का रिस्ट्रिक्टेड प्राइस मुकर्रर की है वो 1150 रुपए की, लेकिन 1250 से कम एक खाद का कट्टा नहीं मिलता। ठीक, तो किसान आज जो है खुदकुशी करने के लिए भी मजबूर है। प्रोफेसर वीरेंद्र, आपका रिएक्शन? नहीं है, मैं कौन कहता है महंगाई नहीं है, लेकिन हरियाणा में डीजल उत्तर प्रदेश से सस्ता है, हरियाणा में किसान को बिजली उत्तर प्रदेश से सस्ती है। हम उनकी परिस्थिति हमारे से अच्छी हैं। गन्ने के मामले में उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां हरियाणा से अच्छी रही हैं, क्योंकि वो गंगा और जमुना के बीच की बेल्ट रही है। ठीक है। हमारी परिस्थिति लैंड के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं हुई। हरियाणा के किसान ने तो मेहनत करके बनाई है। मलिक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन अभी फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद भी हम इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा में किसानों की मांगों पर। चर्चा में जाने से पहले मलिक साहब, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, मैं ये कहना चाहता था, एक प्रोफेसर साहब शायद उत्तराखंड की कुछ बात कह रहे थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर गन्ने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। एवरेज कॉस्ट के मुताबिक गन्ने की प्रोडक्शन ऑल इंडिया की एवरेज लें तो 330 से 333 रुपए तक है लागत। लेकिन हरियाणा के अंदर 365 से 380 रुपए तक आती है। और ये किसानों की हरियाणा में बात करते हैं, हरियाणा में बिजली का रेट पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस सरकार और श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के सबसे ज्यादा हिमायती हैं। आज जो बिजली की, जो किसानों को पहले तो बिजली मिलती ही नहीं, लेकिन जो भी दी जा रही है उसमें बिजली की कीमत सबसे ज्यादा है। प्रोफेसर वीरेंद्र, इसका जवाब तो आप ऐसा है माननीय श्री मलिक साहब। एक तो यहाँ 35 रुपए हॉर्स पावर मिल रही है, उत्तर प्रदेश में 75 रुपए हॉर्स पावर है, बाकी प्रदेशों में भी हमारे से ज्यादा है। लेकिन मलिक साहब डीजीपी थे उस सरकार में, पिछली में, किसानों को इन्होंने कहा बिजली के बिल मत भरो। इनकी सरकार ने, इनके लीडर ने कहा हम आएंगे तो बिजली के बिल माफ कर देंगे। क्या हुआ? वो आगे किसानों ने कहा अपना वायदा पूरा करो। वो बोला भाई आते करते हैं वायदा पूरे। इनकी पुलिस गई और 1 दर्जन के लगभग किसानों को गोलियों से भून दिया। हमने 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ किए। इनके बकाए हुए किसानों के बिजली के बिल इस सरकार ने आके माफ किए। हाँ, उन्होंने क्या बिजली की बात करते हैं ये, उनके तो घाव अब भी नहीं भरे हैं जिनको कंडेला और गुलकनी में गोलियां चली थी। गुरनाम सिंह, सियासत से ऊपर उठकर हम बात करते हैं। बिजली पे बात आ गई थी ना, बिजली पे बात। सियासत से अब हम ऊपर उठकर बात करते हैं। गुरनाम सिंह जी, आप बताइए, क्योंकि आप खुद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष है, किसानों की समस्याओं से जमीनी तौर पर वाकिफ हैं। जो प्रोफेसर साहब बता रहे हैं उनकी बात में दम है कि किसानों पे जो लाठीचार्ज या जो गोली चली है वो चौटाला साहब के टाइम में ज्यादा चली है। ठीक। दूसरा, ये हरियाणा में उत्तर प्रदेश से कम बिजली के रेट है, ये भी हम मानते हैं। ठीक। तीसरी चीज जो है, जो कहते हैं कि एमएसपी के लिए सिफारिश के लिए सेंटर को के लागत से 50% ज्यादा मिलना चाहिए। हम ये कहते हैं कि हुड्डा अपने आप में आजाद है, हुड्डा साहब अपने आप में आजाद है गन्ने का रेट देने के लिए, क्योंकि 6 स्टेटों में स्टेट सरकार गन्ने का रेट तय करती है। अगर हुड्डा साहब उसको 50% ज्यादा भी दे देते हैं तो कोई टोकने वाला नहीं। प्रोफेसर वीरेंद्र, सोचा जा सकता है? मैं इसमें थोड़ा और ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात, प्रोफेसर साहब ने ये कही कि मिलें घाटे में जा रही है। हो सकता है घाटे में जा रही है, लेकिन इससे ज्यादा रेट देके इसी स्टेट की प्राइवेट शुगर मिलें मुनाफे में जा रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है। दूसरी चीज, मैं घाटे का कारण एक और ये बता देना चाहूंगा कि शुगर मिलों पे लेवी है। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 30 रुपए से 35 रुपए किलो है चीनी की। ठीक। और जो सरकार लेवी में चीनी लेती है उसका रेट मात्र 19 रुपए किलो है। ठीक है। इसका मतलब मिल को 1 किलो चीनी देने पे 16 रुपए का नुकसान होता है, और वो किसानों के दम पे दी जा रही है। ठीक। शुगर मिलों के घाटे का कारण लेवी। दूसरी, मिसमैनेजमेंट है। तीसरी, चीनी का रेट जो है वो कम है, और ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। देखिए, पिछले साल जो चीनी का उत्पादन हुआ उससे लागत जो थी वो कम रही। पिछले साल की उत्पादन में से 60 लाख टन चीनी अभी बची हुई है। इस साल जो उत्पादन होना है 2,40,000 टन होना है।
और 240 लाख टन होना है और 220 लाख टन की लागत है। इसमें से भी 20 लाख टन चीनी बचनी है। ठीक है, हम बात समझ रहे हैं आपकी। गुरनाम सिंह जी, आपकी हम प्रोफेसर वीरेंद्र एक प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी बोलिए। जी बोलिए जी, अपना जी बोलिए। मैं हतीम से बोल रहा हूँ जी। हतीम से बोल रहा हूँ, अली शेर। बोलिए। ये कांग्रेस सरकार ने बहुत बढ़िया भाव दिए हैं गेहूं और गन्ना के। बहुत किसान है, बहुत खुश हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत बढ़िया भाव। आगे कुछ और उम्मीदें हैं आपकी सरकार से, तो आप कहिए। प्रोफेसर वीरेंद्र यहीं पे हैं, बहुत कुछ उम्मीदें आपकी पूरी हो सकती हैं। हमारी जो किसानों के जो भाव बढ़ाए हैं, बहुत बढ़िया भाव बढ़ाए हैं। किसानों के हमदर्द सरकार है। ठीक है, चौटाला ने कुछ नहीं किया किसान। चलिए, राजनीति पर हम नहीं जाएंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोफेसर वीरेंद्र। हम गुरनाम सिंह जो कह रहे थे उस पर आपकी रिएक्शन जानना चाहेंगे। गुरनाम सिंह जी ये बात ठीक कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार स्वतंत्र है, कितना भी दे सकती है, लेकिन आप जितनी चद्दर है उतने ही तो पैर पसारोगे। सब कुछ आपको देखना पड़ता है। अगर मिले ही बंद हो जाएंगे तो कल को पैसा कहाँ आएगा। एक बात ये नहीं कि नहीं दे सकते, दे सकते हैं, कितना ही दे सकते हैं, लेकिन कहीं से काट के किसी का दोगे। दूसरी बात, जहां तक लेवी की बात है, ये ठीक है कि लेवी में सस्ती चीनी जाती है, लेकिन ये देश केवल उत्पादकों का तो नहीं है, उपभोक्ताओं का भी है, कंज्यूमर का भी है। वो सस्ती भी तो मिलती है गरीब आदमी को। सब्सिडी पे जो दे रहे हैं। हाँ, गांव में राशन किसान के दम पे नहीं मिलनी चाहिए, सरकार अपने दम पे। वो ये कह रहे बोझ किसानों पर नहीं होना चाहिए, बोझ सरकार उठाए। नहीं, किसान पे अब जैसे इस वक्त 8.5 के करीब रिकवरी है। 1 क्विंटल गन्ना जो आप 270 रुपए का खरीद रहे हो 71 का, उसमें से चीनी निकल रही है 8.5। अभी 10% रिकवरी चल रही है, ज्यादा मिलों में 10% चल रही है। नहीं, अभी नहीं। अब एवरेज तो देखोगे ना आप, अभी तो 9 भी नहीं गई है। आप 9 लगा लो एवरेज। 9 गई तो 19 के हिसाब से कितनी होगी? 9 190 की। प्रोफेसर वीरेंद्र, सरकार ही तो दे रही है, बाकी का लगता है जो फैसला लिया है 45 रुपए से, उससे किसान परेशानी से निकल आएंगे? उनको फायदा इतना हुआ है जितना होना चाहिए। ईमानदारी से मैं एक ईमानदारी भरा एक जवाब सुनना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ जरूरत है? मैं स्वयं किसान का बेटा हूँ, उससे किसान को मैं नहीं कहता कि किसान माला माल हो जाएगा, लेकिन उससे किसान को राहत मिलेगी। मैं कब कहता हूँ किसान माला माल हो जाएगा, लेकिन वो परेशानियों से बाहर कब निकलेंगे? उसको राहत मिलेगी। उसकी क्या है कि एक तो हमारे यहाँ देश में जोत छोटी आ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। दादा के पास 10 एकड़ धरती थी तो पोते के पास 1 एकड़ होगी। उस 1 एकड़ पे क्या गुजारा होगा? ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम उसको ये कह के तू किसान का बेटा है, केवल इस 1 एकड़ के किनारे पे बैठ जा, ये भी उसके साथ ज्यादती है और एक तरह से छलावा है। ठीक। हाँ, जोत कम नहीं होनी चाहिए और किसानों के बच्चों को, सरकार को, दूसरों को, उनको खुद भी कोशिश करनी चाहिए और सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो दूसरी तरफ भी जाएं, दूसरे धंधों को पकड़ें। आखिरी हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया। मलिक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको लगता है कि और क्या कुछ किया जा सकता है? किसानों के जैसे सरदार गुरनाम सिंह जी ने कहा है, कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो दी जानी चाहिए और इनको ये पता होना चाहिए कि गन्ना सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके ऊपर, और आज किसान ने गन्ना बीजना भी छोड़ दिया क्योंकि उसको कीमत नहीं मिलती। ठीक है। अगर यही हाल रहे तो किसान गन्ना बीजना बंद कर देंगे। ठीक है। मेहनत तो किसान की हर फसल में, हर फसल कहना चाहूंगा कि आज जो है जैसे गेहूं का रेट बढ़ा है 65 रुपए, ये 5% बढ़ा है। दूसरी तरफ देश की महंगाई 14% बढ़ी है। इसका मतलब इस साल जरूरी है 9% नुकसान में गया किसान, और ऐसे ही हर साल जाता है। और 20,000 किसान हर साल आर्थिक तंगी के कारण गुजारा नहीं चला पाते परिवार का, आत्महत्या अभी भी किसानों के लिए बहुत कुछ करने की बड़ी त्रासदी और देश में क्या हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, जो हमारा कटोरा भरते हैं, उनका कटोरा आधा भी नहीं भर पाता, ये हकीकत है। ऐसे में किसान को कम से कम उसकी लागत का तो उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए हर सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इसी के साथ हम आज का प्राइम डिबेट यही खत्म करते हैं। नमस्कार।